किसान भैया अप्रैल महीने की शुरुआत होते ही गेहूं की कटाई भी शुरू हो जाती है और गेहूं की कटाई के बाद जब आपका खेत खाली हो जाता है तो किसान भाई लोग इस सोच में पड़ जाते हैं कि अब इसमें हम ऐसी कौन सी सब्जी लगाएं जो गर्मी में काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी दे, मतलब उत्पादन भी अच्छा मिले और इसका रेट भी आगे चलकर काफी अच्छा मिले। तो आज यहाँ पर हम 5 ऐसी सब्जियों के बारे में जानकारी लेकर आए, इनकी खेती करके आप गर्मी में अच्छा उत्पादन भी ले पाएंगे और इसका रेट भी मार्केट में आपको काफी अच्छा मिलेगा। तो किसान भाई यहाँ पर हम पहली सब्जी की बात करें तो आप जिमीकंद की खेती कर सकते हैं। जो जिमीकंद होता है ये लॉन्ग टर्म की फसल है, मतलब आप इसको इसी साल खुदाई कर सकते हैं। अगर आप अप्रैल में लगाते हैं तो इसका आप अक्टूबर के महीने में खुदाई कर सकते हैं, मतलब जब दीपावली का सीजन आएगा उसी टाइम पर इसका जो सबसे अच्छा सीजन होता है खुदाई का, और उस समय पर इसकी मार्केट में काफी अच्छा रेट भी मिलता है। तो वहां पर आप इसकी बिक्री कर सकते हैं या फिर पेड़ी छोड़कर आप अगले साल इसकी खुदाई कर सकते हैं। जिमीकंद की खेती करके बढ़िया मुनाफा कमाया जा सकता है, लेकिन इसमें आपको लागत भी अच्छी खासी लगानी पड़ेगी। 1 एकड़ में अगर आप जिमीकंद की खेती करते हैं तो कम से कम आपको 2.5 से 3 लाख का खर्चा आ जाता है। और इसमें हम प्रॉफिट की बात करें, अच्छी अगर आप खेती कर ले जाते हैं, बढ़िया आपका उत्पादन मिलता है तो 10 लाख से भी ज्यादा की आप कमाई कर सकते हैं। वैसे किसान भाइयों इस सीजन में हम भी जिमीकंद की खेती करने जा रहे हैं। अगर आप भी जिमीकंद की खेती करते हैं या फिर करने की सोच रहे हैं तो आगे चलकर आप हमारे चैनल पर इसके बारे में कई वीडियो आप देख सकते हैं। लगातार इसकी वीडियो आती रहेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा लें। अगर आप जिमीकंद की खेती करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जरूर एक बार देखना चाहिए कि हम कैसे क्या क्या जानकारी देने वाले। अब हम अगर दूसरी फसल की बात करें तो यहाँ पर आप लोबिया लगा सकते हैं। लोबिया में जो भी आपको लगाना है, लंबे झालर वाले पौधे को लगाना है और हाइब्रिड वैरायटी आती है जिसमें आप अंकुर कंपनी का डबल एक्सल लगा सकते हैं और धरती कंपनी का बबली बोड़ा लगा सकते हैं। तो ये दोनों वैरायटियां काफी अच्छी हैं और इस टाइम पर इसकी काफी अच्छी जो है मार्केट में डिमांड भी आ रही है। और अगर आप इस बोड़े की खेती करते हैं ना तो अप्रैल महीने में अगर आप इसकी बोड़े की खेती करते हैं तो आगे चलकर जून महीने से आपका इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। और जो बोड़े का रेट होता है या फिर किसी भी सब्जी का जो रेट होता है जून जुलाई अगस्त इन तीनों महीनों में काफी अच्छा मिलता है। और बोड़ा एक ऐसी फसल है इसमें बहुत ज्यादा रोग बीमारियां नहीं आती, कुछ ही रोग बीमारियां आती है। अगर समय समय पर आप अच्छी दवाओं का प्रयोग करेंगे तो आप इसमें काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल भी कर सकते हैं। और इस वैरायटी के बोड़े में प्रोडक्शन भी काफी ज्यादा आता है, लंबे समय तक ये वैरायटी चलती है। अगर आप इस टाइम पर बोड़ा लगाते हैं तो आगे चलकर आपका अक्टूबर महीने तक ये या फिर नवंबर महीने तक भी बोड़ा चल सकता है। तो लंबे समय तक आप इसकी तोड़ाई करके बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन इसमें आपको क्रॉपनेट लगाना होगा, झालर देना होगा, ये चीज आप इसमें करनी होगी। किसान भाई अगर हम तीसरे फसल की बात करें तो आप अप्रैल के महीने में मिर्ची लगा सकते हैं। और ये जो मिर्ची होती है ना, मिर्ची का जो सबसे अच्छा रेट होता है ये हमेशा बरसात के समय में मिलता है, मतलब जून जुलाई अगस्त इस टाइम पर मिर्ची का काफी अच्छा रेट मिलता है। और अक्सर ये जो मिर्च होता है 150-200 रुपए भी चला जाता है केजी के हिसाब से, लेकिन 50 से ऊपर भी अगर आपका मिर्च बिक जाता है तो बहुत अच्छा रेट आपको देखा जाएगा, बढ़िया आपको मुनाफा भी मिलेगा। तो अगर मिर्च की खेती की बात करें तो आप यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से खेत की तैयारी करिए, ज्यादा से ज्यादा इसमें गोबर की खाद का अगर आप प्रयोग करते हैं तो बढ़िया रहेगा। उसमें आप बेड बनाकर इसकी खेती करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वैसे मिर्च के जो है कुछ वैरायटियां क्षेत्र के हिसाब से ऐसी होती हैं जो देसी टाइप की होती हैं और उस वैरायटी को अक्सर किसान भाई लोग अप्रैल और मई के महीने में लगाते हैं। उसका भी काफी बेहतरीन रिजल्ट मिलता है गर्मी के समय में, क्योंकि वो देसी वैरायटियां होती है। अगर आपके क्षेत्र में भी इस टाइप की देसी वैरायटियों की खेती होती है तो आप उसका चुनाव कर सकते हैं या फिर हाइब्रिड सीड का चुनाव कर सकते हैं। तो ये तो हो गई तीसरी फसल। आप किसान भाई अगर हम बात करें चौथी फसल की, तो इस बार के सीजन में आप गेहूं की कटाई करके अगर लौकी की खेती करते हैं तो आपको बेहतरीन यहाँ पर फायदा मिलने वाला है। क्योंकि इस बार जो लौकी की फसल हुई थी ना, ये मंडी में काफी कम आ रही है, क्योंकि लौकी में इस बार रोग आया और कई किसान भाइयों के लौकी खराब हुए। तो इस टाइम पर अगर आप लौकी की खेती करते हैं तो इसको आपको ज्यादा लंबे समय तक का प्लान करके नहीं चलना है, आप केवल 3 महीने का ही प्लान करके चलिए। मतलब कि अगर आप यहाँ पर लौकी लगाते हैं तो आप यही मान के चलिए हमको केवल जुलाई तक लौकी लेकर जाना है, और आप जुलाई तक लौकी लेकर जाएंगे उसके बाद आपको दूसरी फसल लगा देनी है। इतने ही टाइम पीरियड में ना आप लौकी में रिस्क लेके काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो लौकी की खेती करके भी बेहतरीन मुनाफा कमा सकते हैं। अगर लौकी में वैरायटी की बात करें तो बीएनआर कंपनी का हरुणा वैरायटी काफी बेस्ट वैरायटी है, और टीम सीड के संध्या वैरायटी ये भी काफी बेहतरीन वैरायटी है। इस टाइम पर अगर आप लौकी की खेती करते हैं तो मचान बनाने की कोई जरूरत नहीं, आप सिंपल अपने खेतों में नालियां बनाकर जमीन पर इसकी बुआई करिए, कम खर्चे में लौकी की खेती करिए। रिस्क लेकर अगर आप लौकी लगाते हैं तो आपको हो सकता है बहुत अच्छा फायदा यहाँ पर मिल जाए, क्योंकि रेट इस बार लौकी का काफी अच्छा रहेगा। इसके अलावा किसान भाइयों अगर हम अगली फसल की बात करें तो आप बैगन लगा सकते हैं, लेकिन बैगन की खेती उन्हीं किसान भाइयों को करनी चाहिए जो गर्मी में पहले से भी बैगन लगा चुके हैं और उनका अनुभव रहा है कि इसमें जो फल छेदक और तना छेदक कीड़े आते हैं उसको कंट्रोल वो कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक बैगन कभी नहीं लगाया तो इस बार आपको बैगन नहीं लगाना है। बैगन आप जुलाई के महीने में लगाइए, उससे पहले आप यहाँ पर धनिया की खेती कर सकते हैं। धनिया की खेती करके आप 50 से 60 दिन में बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि गर्मी के समय में जो धनिया होगी ना, ये आपका 100 रुपए केजी भी बिक जाती है या उससे ज्यादा रेट में भी बिक जाती है। लेकिन इस टाइम पर अगर आप धनिया की खेती करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, धनिया का जमाव अच्छे से नहीं आता, फिर ग्रोथ भी अच्छे से नहीं आता। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ पर ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है या फिर स्प्रिंकलर सिस्टम लगा हुआ है, तो ये दोनों ही सिस्टम धनिया की खेती के लिए काफी बेस्ट है। अगर आप जो है ड्रिप सिस्टम स्प्रिंकलर सिस्टम में धनिया की खेती करेंगे तो आप यहाँ पर थोड़े थोड़े समय में, मतलब कम कम
समय में अच्छे तरीके से इसकी बराबर सिंचाई भी कर पाएंगे और धनिया का ग्रोथ भी काफी अच्छा रहेगा। धनिया की बुआई का दो तरीका होता है, एक तो आप क्यारियां बनाकर इसकी बुआई कर सकते हैं, छोटी छोटी क्यारियां बना लीजिए, उसमें आप स्प्रिंकलर से या फिर जो है ड्रिप से सिंचाई करें। और अगर आप इस तरीके से क्यारी बनाकर सिंचाई करते हैं, छोटी छोटी क्यारी, तो फ्लड से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपका अनुभव होना चाहिए, तभी आप इस तरीके से रिस्क लीजिए। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आप जो है बेड बनाकर इसकी खेती करते हैं, आपके पास ड्रिप नहीं है, स्प्रिंकलर नहीं है, तो आप बेड बना लीजिए। बेड का मतलब क्या है कि पतली पतली मेड़ बना लीजिए, और आप मेड़ बनाएंगे तो मेड़ में आप जो है वहां पर जो है हाथ से इसकी बुआई करनी है। कम से कम आपको 4-4 लाइन में बुआई करनी है, थोड़ा थोड़ा गैप छोड़कर, मतलब पतली आप 1 फीट चौड़ाई की बेड बना लीजिए और उसी में आपको लाइन लाइन से थोड़ी थोड़ी दूरी पर धनिया की मैनुअली हाथ से बुआई कर देनी है। इस तरीके से आप बुआई करेंगे तो आपका जो जमाव आएगा, उसके बाद जब आप सिंचाई करेंगे ना, तो नाली में आप सिंचाई करेंगे और धनिया की अच्छे से जमाव भी आएगा, उसका ग्रोथ भी अच्छे से होगा। लेकिन जब आप गर्मी में धनिया की बुआई करते हैं तो सीड की मात्रा आपको थोड़ा बढ़ा कर लेनी चाहिए, और साथ ही जो धनिया का सीड होता है उसको पहले फोड़ कर 2 पार्ट में कर लीजिए। जो धनिया का एक सीड होता है ना, उसमें 2 पार्ट होते हैं, 2 बीज होते हैं। पहले आप उसको रगड़ कर फोड़ लीजिए, उसके बाद उसका थोड़ा सा भिगो कर उसका अंकुरण करा लीजिए, इसके बाद आप इसकी बुआई करिए। तो इस तरीके से आप धनिया की खेती करके भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और जब आपकी धनिया आपके खेत से खत्म हो जाएगी तो उस टाइम पर आप यहाँ पर बैगन लगा सकते हैं। इस टाइम पर अगर आप जो बैगन लगाएंगे, ये जुलाई का जो होगा समय, जुलाई में आप जब अगर बैगन लगाएंगे तो ये बैगन आपका आगे चलकर अप्रैल महीने तक जाएगा अगले साल। और ठंडी के सीजन में आपका पहले से ही बैगन निकलेगा, मतलब कि आपका सितंबर महीने से बैगन निकलना शुरू हो जाएगा। और कम से कम आपका जो है, अगर 10 रुपए का भी रेट से आपका बैगन बिकता है ना, तो आपका 1 एकड़ से 2 लाख का प्रॉफिट तो देकर ही जाएगा। और अगर अच्छा रेट आपको मिलता है भाई, तो बैगन से आप बहुत ज्यादा फायदा कमा सकते हैं। तो इस तरीके से इन 5 सब्जियों में से कोई भी सब्जी लगाकर आप गर्मी के सीजन में बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। तो हमारी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।